प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जो आपको देता है उसको उसके हुक्म के मुताबिक, अगर वो कहता है खाओ तो खा लो, अगर वो कहता है कि फेंक दो तो फेंक दो, अगर वो कहता है छोड़ दो तो छोड़ दो, अगर वो कहता है कि इसको अपने ऊपर उंडेल लो तो उंडेल लो। यानी कि उसका हुक्म हर हाल में आपको मानना है। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपने एक दिन और जीने के लिए दिया, हर आशीष बरकत दी, समर्थ बल शक्ति दी, आने जाने में सहायता की, दिन भर आनंदित किया, हमारी बुराइयों को अपने पीठ के पीछे फेंका। और अब हर रोज़ की तरह हमें वचन के प्रचार करने के लिए अपने चरणों में बैठने की इजाज़त दी। जो वचन आपने दिए हैं वो हम बोलेंगे, लेकिन हम उसके लिए पवित्र आत्मा जी को अपने साथ मांगेंगे और स्वागत करते हैं कि हे प्रभु पवित्र आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बन के इन पवित्र वचनों को बोलिए, ताकि इसके जो अनुवाद हों वो लोगों के हृदयों में जाएं और उनमें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएं। हे पिता परमेश्वर यहोवा, ये वचन धरती की छोर पर पहुँचें, लोग सुने, मन फिराएं और सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब आप इस बात को सोचिए, जानिए, परखिए, तोलिए, मापिए, जो करना है आपको करना है, लेकिन बात को ध्यान से सुन लेना है। क्यों? हो सकता है हम बुजुर्ग आदमी हैं, कुछ गलती हो जाए, लेकिन फिर भी हमें पूरा विश्वास और भरोसा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जी हमारे साथ है। हमने उनसे विनती की है, हर रोज़ विनती करते भी हैं कि पवित्र आत्मा जी आप हमारा मुंह बन के इन शब्दों को बोला करें। अगर कोई गलती होती है वो आप हम पर रख दे कि हाँ भाई गलती चोपड़े से हुई, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका साथ होगा तो गलती की भी माफ़ी होगी। इसलिए हम आज आपको वो बात बताते हैं कि जो शायद पवित्र शास्त्र में पूरे, यानी कि जो लिखा गया है धरती के सृष्टि के बनने से पहले से लेकर धरती के नए होने तक जो भी आएगा, उसमें हमारे पिता परमेश्वर ने वचन तो कई लोगों के मुंह में डाले, लेकिन पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र केवल 2 लोगों के हिस्से में आया। देख लो, पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र केवल 2 लोगों के हिस्से में आया है। एक है यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला है, और एक है परमेश्वर का जो क्या कहते हैं मनुष्य का संतान यहेजकेल, उसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इसमें से थोड़ी सी आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल एक है, दूसरा पुराना था वो ख़राब हो गया है, इसलिए हम आपको मैसेज नहीं भेज सकते, हम सीधा वीडियो भेजेंगे, उसको आप खोल कर सुन लीजिएगा और जानिएगा, दुआ कीजिएगा कि परमेश्वर हमको नया मोबाइल दे ताकि हम और मैसेज बनाते जाएं। हम वापस आते हैं। अब हम आपको यहेजकेल की पुस्तक में यहेजकेल से मिलवाते हैं पहले कि वो कौन था। अब उसका पहला अध्याय खोलें, वो लिखा है, जब यहेजकेल कहीं पर था, ऐसी जगह जो कबार नदी के तट पर थी, वहाँ उसके लिए स्वर्ग खुल गया। तब वो क्या था? एक बंदी की तरह था। किसके लिए? 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। कितना सौभाग्यशाली मनुष्य है
कि उसको परमेश्वर ने तब दर्शन दिए जब वो बंदी था और नदी के किनारे बाकी बंदियों के साथ बैठा हुआ था। देखा, परमेश्वर जिसका उद्धार करता है वो घुरे से उठाकर पतवंतों में ले जाता है, और यहाँ तो वो अपने पास ही उसको सीधा ले गया। है ना अचंभे वाली बात और भाग्यशाली बात। ऐसा और कौन मनुष्य है? एलिया भी नहीं है, उसको भी परमेश्वर ने वचन नहीं खिलाए। अलीशा भी नहीं है, यहोशू भी नहीं है, लेकिन एक और इंसान है जिसको लोग बुरा कहते हैं, बिलाम। उसको परमेश्वर ने वचन उसके मुंह में डाले थे। क्यों डाले थे? ताकि जो परमेश्वर कहेगा वो हमको करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहेजकेल की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उसमें परमेश्वर उस पर दयालु है, लेकिन उसको वो बुरे मनुष्यों के बीच में भेज रहा है जो ढीठ हैं, घमंडी हैं और हो सकता है अत्याचारी भी हो। तो भी वो कहता है कि इनको वचन सुना, वो सुने या ना सुने। इसका एक वचन पढ़ते हैं, 2 अध्याय, वचन बहुत लंबा है, पढ़ देते हैं। 6वां वचन, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच में रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा। कितने भयंकर लोग होंगे जिनके बीच में परमेश्वर ने यहेजकेल को भेजा है, लेकिन अब वो उसको क्या दे रहा है जो उसकी सुरक्षा का कवच बनने वाला है। अब सुनिए इसका 8वां वचन, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। और आप भी ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि वचन सुनने से और सुनना मसीह के द्वारा होता है। इसलिए इन वचनों को आप अपने हृदय में पवित्र शास्त्र समझकर भरना शुरू कर दीजिए। आगे सुनिए, उसे तू सुन ले, उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। यानी कि अगर परमेश्वर आपको कुछ देता है तो उसको अपने हृदय में भरते जाइए। वो कुछ भी दे, वो उसकी मर्जी है, आपकी मर्जी वहां नहीं चल सकती। सुनिए, जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोल कर खा ले। अब परमेश्वर से आपको कोई बुरी वस्तु नहीं मिल सकती, कोई जहर नहीं मिल सकता। वो आपको, अगर आप रोटी मांगे तो वो पत्थर नहीं दे सकता, आप अंडा मांगे तो वो बिच्छू नहीं दे सकता, आप मछली मांगे वो आपको सांप नहीं दे सकता। वो आपके मुंह में पवित्रताई वाली बात ही मुंह में डालेगा, क्योंकि वो पवित्र है, शुद्ध है, पाक है, निर्दोष है, निष्कलंक है, और वो नम्र और दीन के साथ साथ जल उठने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। इस बात को आगे सुनिए, इसका 9वां वचन, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा। अब यहेजकेल की आंखें परमेश्वर ने खोल दी हैं, वो आत्मिक आंखें खोली हैं। शारीरिक आंखों से तो केवल आसपास दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं, संसार दिखाई देता है, लेकिन यहाँ क्या दिखाई देता है? परमेश्वर दिखाई देता है, और परमेश्वर शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी और एक हाथ बढ़ा हुआ है। ये हाथ एक और इंसान ने भी देखा है जिनका नाम है डॉक्टर DGS दिनकर। उनको भी परमेश्वर धरती से स्वर्ग तक अपने हाथ पर बिठाकर लेके गया था, और रास्ते में दुष्ट आत्माएं उन हाथों की ओर दौड़ दौड़ कर उछल उछल कर आती थी, और डॉक्टर साहब को देखकर वो
चीख मारकर नीचे गिर जाती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित था और डॉक्टर साहब वहाँ उसके हाथ में बैठे हुए डरे थे। लेकिन देखो, परमेश्वर के हाथ में बैठकर भी अगर आप डरेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब आप अभी तक मनुष्यता में ही हैं। हालेलुया। लेकिन वो आत्मा में थे। अब सुनिए उस बात को। और उसमें एक पुस्तक है, जो हाथ परमेश्वर ने यहेजकेल की ओर किया, उसमें एक पुस्तक थी। मिठाई का डिब्बा नहीं था, कोई रसगुल्ले नहीं थे बांग्लादेश के या बंगाल के, या कोई रबड़ी की मिठाई जो लाहौर से बनकर आती है, या कराची हलवा या सोहन हलवा, ऐसी कोई बात नहीं। वो परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ पवित्र शास्त्र था। सुनिए इसका 10वां वचन। उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया। उसने ये नहीं देखा कि ये बंद है, उसने उसको खोल कर उसके सामने कर दिया ताकि यहेजकेल उसको एक बार पढ़ ले कि ये सचमुच में पुस्तक ही है ना। अपना विश्वास दृढ़ कर ले, अपना मन मजबूत कर ले, अपने हृदय को दृढ़ करे, ताकि वो सोच ले कि जो परमेश्वर दे रहा है वो एक अचंभे वाली बात है। प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, उसने पढ़ा, किसने? नबी ने, मनुष्य के संतान ने। यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहते हैं, लेकिन यहाँ शब्द मनुष्य का संतान यानी कि आदमियों की गिनती में रहने वाला आदमी। सुनिए, और यह दोनों और लिखी हुई थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको खोलकर उसके सामने रखा था, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। कितनी जल्दी उसने पढ़ लिया। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र अगर परमेश्वर आपको पढ़ाएगा तो वो पल में इस पूरे पवित्र शास्त्र को आपकी आंखों में भर देगा। तब आपको इसका एक एक वचन याद रहेगा कि यहाँ ये लिखा है, ये इसलिए लिखा है, ये उसलिए लिखा है, ये इसके बारे में लिखा है, ये आपके बारे में लिखा है, ये हमारे बारे में लिखा है। सब ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का समय हमारे समय से हजारों साल ज़्यादा तेज चलता है। उसका एक वर्ष हमारे लिए एक पल के बराबर होता है, या एक दिन के लिए एक दिन के बराबर होता है। तब आप जानिए कि उसका समय कैसे जाता होगा और हमारा समय कितना देर से बीतता है। सुनिए, अब इसका 3रे अध्याय में हम आएंगे। उसमें आप सच्चाई जान लीजिए कि यहोवा परमेश्वर और यहेजकेल जो मनुष्य का संतान है उसके बीच में क्या हुआ। आप बड़े ध्यान से इस बात को हृदय की गहराई से सोचिए। गुलाम बनने की कोशिश मत कीजिए कि परमेश्वर आपके मुंह में वचन डालेगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। उस पर तो उसने अपना आत्मा भी उंडेला, फिर भी वो तलवार से मारा गया था। क्यों? क्योंकि उसका टोटल जीवन घमंड भरा था, अहंकार से भरा, अंधकारिक जीवन था। पल भर में उसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने उसको ये वस्तुएं दी थी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। अब आप क्या सोचेंगे? हम आपको ये पवित्र शास्त्र दें, लो मेरे वीर, लो मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बहन, इसको खा लो। आप क्या करेंगे? आप मेरा मुंह देखेंगे, आपका दिल चाहेगा कि एक बड़ा हैमर हथौड़ा लेकर इसके सर पे मार दो, कि ये किताब खाने के लिए बोलता है। लेकिन परमेश्वर से आप क्या करेंगे? परमेश्वर के आगे आप सिर भी नहीं हिला सकते, इनकार नहीं कर सकते। उसको केवल हाँ की हाँ ही चाहिए, ना नहीं चाहिए। सुनिए, इसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। ये क्या है? ये एक ऐसा पेट्रोल है, ये ऐसा एक द्रव्य है
जो पारे के समान काम करता है, जो आप पर असर नहीं करता, लेकिन जब आप इसको अपने भीतर आंतड़ियों में भरेंगे तब ये बारूद का काम करेगा। आप जिससे बात करेंगे उसकी रूह उसके घराने तक कांप जाएगी। क्यों? आप नहीं बोलते, आपके भीतर से परमेश्वर का वचन बोलेगा, आत्मा बोलेगा, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ बोलेगी, परमेश्वर की इच्छा और मर्जी बोलेगी, उसकी युक्ति काम करेगी। अब सुनिए आगे क्या हुआ। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। उसने हाथ नहीं लगाने दिया उसको। अब देखिए पुस्तक कितनी बड़ी होगी और उसका मुंह कितना छोटा होगा। यानी कि ये आत्मिक बात हो रही है। वो देख रहा है कि ये पुस्तक बड़ी है, उसके मुंह में कैसे जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने उसके मुंह खोलते ही उसके भीतर पुस्तक खिला दी। अब उसको एक हुक्म दिया गया, क्या? हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुम्हें देता हूं उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियों में इसे भर ले। यानी कि इस पुस्तक को अच्छी तरह चबाने की जरूरत नहीं है, इसको निगल। जब वो निगलेगा तब ये पानी की तरह चारों तरफ फैल जाएगी। यीशु के लहू की तरह ये उसके रोम रोम में भर जाएगी। हालेलुया। और उसका दिल, दिमाग, आत्मा उसकी मर्जी से काम करेगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, अंत मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। मधु, शहद, हनी। किताब किस वस्तु की बनी थी कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि वो आत्मिकता की बात थी जो यहेजकेल को आंखों से दिखाई देती थी, सुझाई देती थी और वो पढ़ सकता था, लेकिन उसे उसने छुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह खोलने के साथ ही वो पुस्तक उसके पेट में उतार दी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात के लिए और एक वचन पढ़ेंगे, चौथा वचन। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि अब आपके अंदर परमेश्वर ने टेप भर दी है कि जो आप बोलेंगे वो परमेश्वर की ओर से ही कहा जाएगा, और जो कुछ बोला जाएगा वो आपके भीतर रिकॉर्डिंग हो चुका है, इसलिए आपके भीतर कुछ और बात नहीं निकलेगी। सुनिए, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको ये वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। क्योंकि इज़राइली लोग गैर जातियों से मिलकर उल्टे सीधे काम करने लगे थे, उनके साथ मूर्ति पूजा करते थे, उनकी तरह वो पेड़ों के नीचे धूप जलाते थे और ऊंची ऊंची स्थानों में जाकर बलिदान करते थे, और वो परमेश्वर को रिस दिलाते थे। कोई अशेरा को पूजने लगा, कोई बाल देवता को पूजने लगा, कोई अस्तोरेत देवी की पूजा करने लगा, क्योंकि वो लोग उन देवियों को उस समय पूजते। लेकिन परमेश्वर को इन बातों से नफरत थी, हटा सकता था वो, लेकिन वो कहता था कि इनको मैंने इसीलिए बनाया है कि ये अपनी मर्जी करें, लेकिन जो करेंगे उसका फल इनको यहोवा देगा ही देगा। अब यहाँ यहेजकेल को परमेश्वर ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है। हालेलुया। इसलिए आप भी ध्यान रखिए, कभी आपको सपने में भी अगर परमेश्वर कुछ खाने को देता है तो धन्यवाद करके खा लो, उसको अपनी आंतड़ियों में भर लो, लेकिन याद रहे वो परमेश्वर ही होना चाहिए और कोई नहीं।
क्योंकि वो दूसरा भी परमेश्वर के मंदिर में, ये जो मंदिर है, बैठकर अपने आप को परमेश्वर दिखाने की कोशिश करता है। इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं। जो वचन हर रोज की तरह आपने हमें दिया कि ताकि इसका प्रचार किया जाए, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से जो उन्होंने हमारा मुंह बनकर बोला, इन वचनों को आपके सारे लोगों तक पहुंचाया है, ताकि लोग सुने और अपने हृदय में इन वचनों को उसी तरह भर लें जैसे यहेजकेल ने आपके द्वारा दी हुई पुस्तक को खा लिया और आंतड़ियों में पचा लिया, जो उसके मुंह में शहद की तरह मीठी लगी। हे यहोवा परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, आप जो करते हैं वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आपकी कल्पनाएं हमारे लाभ के लिए हैं, हमारे हित के लिए हैं, हमारी हानि के लिए कभी नहीं हो सकती। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।